बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयशा नियाज़ी विलेज कुकिंग में हाज़िर हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल पुलाव। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सी रेसिपी हैं वेजिटेबल पुलाव की, लेकिन आज मैं बना रही हूँ अपने गांव के स्टाइल में, बहुत ही मज़ेदार और अलग रेसिपी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखने में भी माशाल्लाह बहुत मज़ेदार लग रहा है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कैसा बना है मेरा आज का ये पुलाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मुझे पतीले की ज़रूरत है, मैंने आग पे चढ़ा दिया है। अब इसमें डालूंगी हस्ब ज़रूरत अपने हिसाब से घी या ऑयल। आपको जो भी पसंद हो आप डाल सकते हैं, घी या ऑयल। तो यहाँ पर मैंने घी लिया है। अब मैं इसमें दरमियाने साइज़ का प्याज ऐड करूँगी। तो यहाँ मैं प्याज को हल्का फ्राई करूँगी ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। मुझे प्याज ब्राउन नहीं करना, मैं वाइट वेजिटेबल पुलाव बना रही हूँ, तो मुझे इसके लिए प्याज को वाइट रखना होगा, ब्राउन नहीं करूँगी। अब इसमें मैं ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट। लहसुन डाल के इतना पकाएं कि लहसुन का भी कच्चापन दूर हो जाए। इसकी अच्छे से भुनाई करें ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसकी अच्छे से भुनाई के बाद अब मैं इसमें डालूँगी साबित गरम मसाला, 1 टीस्पून साबित गरम मसाला। अब इसकी अच्छे से भुनाई करें। इसको हल्का सा फ्राई करें यहाँ तक इन सब चीज़ों का कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें डालूँगी हस्बे ज़रूरत अपने हिसाब से टमाटर। टमाटरों को भी अच्छा सा फ्राई करें यहाँ तक कि टमाटर गल जाएं। अदरक का पेस्ट अपने हिसाब से जितना आपको ज़रूरत हो। अब इसमें नमक ऐड करूँगी ताकि टमाटर और बाकी सब चीज़ें गल जाएं, अच्छे से फ्राई हो जाएं। नमक 2.5 टीस्पून। अब इसकी अच्छे से भुनाई करें यहाँ तक कि टमाटर गल जाए। ये देखिए यहाँ पे हमारे टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। अब इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, अच्छे से भुनाई करें। यहाँ पे मैंने सुर्ख मिर्च नहीं ऐड की क्योंकि मुझे वाइट पुलाव बनाना है, तो उसके लिए मिर्च नहीं डाली क्योंकि मिर्च से सुर्ख कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से भुनाई कर ली। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ आलू मटर। अब शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर, इन सबको अच्छे से मिक्स करें। सोया सॉस 1 टीस्पून, चिली सॉस 1 टीस्पून। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करें।
सब्जियों ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया। आप कुछ देर के ढक दें। ये देखें सब्जियों ने पानी छोड़ दिया है, तो इसकी यहाँ पे अच्छे से भुनाई करें। लेमन जूस 1 टीस्पून। अब इनको अच्छे से मिक्स करें। ये स्पेशल पुलाव मसाला है। आपको जो भी पसंद हो, बिरयानी मसाला कुछ भी डाल सकते हैं, काली मिर्च पाउडर या गरम मसाला पिसा हुआ, जो आपको पसंद हो। तो ये मुझे बहुत पसंद है, ये पुलाव का मसाला स्पेशल, ये मैंने वो ऐड किया है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो भी पसंद हो आप डाल सकते हैं। तो ये देखें इसकी अच्छे से बुनाई हो चुकी है। पानी जो सब्जियों ने छोड़ा था वो खुश्क हो चुका है। तो ये मैंने 1 घंटा पहले 1 किलो चावल को भिगो के रख दिया था, तो वो मेरे 2 कप थे। तो यहाँ पे मैं 4 कप पानी नहीं डालूँगी, मैं 3.5 कप डालूँगी, क्योंकि मैंने 1 घंटा पहले चावल को भिगो रखा था। तो अब ये 3 कप और एक आधा कप मैंने ऐड किया है। अब इसको कुछ देर के लिए ढक देंगे। इसको अच्छे से बॉयल आ जाए तो फिर हम चावल ऐड करेंगे। ये हमारा बॉयल आ चुका है। ये देखें ये पानी हमारा उबल रहा है, तो हम अब इसमें चावल ऐड करेंगे जो मैंने 1 घंटा पहले भिगो रखे थे। एक किलो चावल थे जो 2 कप हुए थे, तो मैंने 3.5 कप पानी ऐड किया, क्योंकि सब्जी ने भी पानी छोड़ना है और चावल भी मैंने भिगो रखे थे। अब इसको अच्छे से मिक्स करें और पानी को ड्राई करें। ये पानी हमारा खुश्क हो चुका है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है माशाल्लाह। अब मैं इनको दम पे लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले 3 अंडे फेंट के, ये 3 अंडे हैं, ये फेंट के इसके ऊपर फैला दें, क्योंकि इससे जायका और भी मज़े का हो जाएगा। तो अब ऊपर से ढक दें किसी कपड़े में, ऊपर ढक्कन को लपेट के ऊपर ढक दें और ऊपर कोई वज़नी चीज़ दे दें। तो ये मेरे पास छोटी सी हांडी थी, तो वो मैंने रख दी। तो आपके पास जो भी हो आप वो रख दीजिए। 20 मिनट गुजर चुके हैं, तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मेरा माशाल्लाह बहुत ही मज़े का मेरा पुलाव बना है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये कैसी लगी है मेरी आज की रेसिपी। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का है, देखने से भी मज़े का लग रहा है। तो ये देखें मेरे चावल कितने खिले खिले बने हैं माशाल्लाह से। पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।